ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम न्यूज़ अपडेट में अपने मेज़बान अली काकड़ का सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त छेगोमियाँ हो रही है, शह सुर्खी बनी हुई है। हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी होटल में चाय पीने के लिए बैठ जाते हैं या कहीं भी किसी ऑफिस में जाते हैं तो एक ही चीज़ हेडलाइंस पे है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहा है, नवाज शरीफ की डील हो गई है, नवाज शरीफ कंप्रोमाइज़ करके आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ शेख मुजीब रहमान नहीं बन सकता है, मेरा ज़ाती तज्ज़िया है। दूसरी बात कि नवाज शरीफ पाकिस्तान आ सकता है क्योंकि नवाज शरीफ पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी शहरी है। जहाँ तक बात कंप्रोमाइज़ की होती है, जहाँ तक बात डील की होती है, तो ये सरासर मजाक समझ रहा हूँ, क्योंकि नवाज शरीफ पहली मर्तबा ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी कई मर्तबा नवाज शरीफ जलावतन भी हुए हैं और वापस पाकिस्तान भी आए हैं। लेकिन पाकिस्तान आने के लिए उसको जो डील करना पड़ता था या जिस तरीके से आना था, इस बार हालात यकसर बदल हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान में इमरान खान की गवर्नमेंट है जिसने हकीकी मानों में बड़े से बड़े लीडरों का जीना हराम कर दिया, जिसमें नवाज शरीफ सरे पेरस्त हैं। उसको अपने किए की सजा मिल रही है, वो जलावतनी की सूरत में हो या सियासत से दूर करने की सूरत में हो या फिर उस ऊंची आलीशान कुर्सी से दूरी के हो, लेकिन उसको अपने किए की सजा जरूर मिल रही है। मुशर्रफ दौर में जब नवाज शरीफ जलावतन हुआ था तो वहाँ लंदन में उसने पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में उसने कहा था कि आवाम साथ दे, तो वहाँ पाकिस्तानियों ने एक ही नारा लगाया कि मियाँ साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मियाँ साहब जब उसकी बातों में आए कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब इंतहाई कदम उठाया, मियाँ साहब ने पीछे मुड़ के देखा तो एक भी शख्स नहीं था। फिर पूरा पाकिस्तान जानता है, जब वो पाकिस्तान आ रहा था तो पार्टी वाले या जिम्मेदारान मियाँ साहब को कहते थे कि एक सैलाब आमद आएगा लाहौर एयरपोर्ट आपको लेने के लिए। हुआ क्या कि पार्टी का एक कारकुन भी एयरपोर्ट पे इस्तकबाल के लिए मौजूद नहीं था। फिर अपने अकाउंट सऊदी वालों से उसको हेल्प लेना पड़ा और पाकिस्तान आया। अब अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आ भी जाता है तो इस बार साथ देने वाले कौन है? अब तो वो सऊदी वाले भी नहीं रहे हैं। और नून लीग की पार्टी इस वक्त जिस तरह बिखेर के पड़ी है वो भी हम सबके सामने ही है। इस वक्त फ्रंट पे मरियम नवाज के अलावा कोई भी लीडरशिप में ऐसा बंदा नहीं है जो वाकई में नवाज शरीफ का इस्तकबाल करे या नवाज शरीफ को इतना मुतमईन कर सके कि वो उसको पाकिस्तान ला सके। बात हो रही थी कि नवाज शरीफ शेख मुजीब रहमान नहीं बन सकता है, उसका क्या वजह था? जो मेरा ज़ाती तज्ज़िया है, नवाज शरीफ 2-3 बार अपने करतूत की सजा भुगतने के लिए जब बाहर चले गए तो उसको एक ही गिला रहता है कि पाकिस्तानी अवाम साथ नहीं दे रहा है। तो इस तरह भी कोई भी किसी का साथ नहीं दे रहा है कि आप लंदन में अयाशियां करते जाएं और यहाँ सड़कों पर आपकी आवाम ख्वार व जलील होता जाए और वो आपके लिए रास्ता बनाए, नामुमकिन सी बात है। ये 90s का पाकिस्तान नहीं है, न 90s की पाकिस्तानी है। इमरान खान गवर्नमेंट ने अगर पाकिस्तानी आवाम को कुछ दिया या ना दिया, लेकिन एक शऊर जरूर उजागर कर दी है कि सच को सच कहने के काबिल बना दिया इस कौम को। तो मैं नवाज शरीफ साहब के बारे में इतना ही कहता हूं कि मियाँ साहब शेख मुजीब रहमान ने बार कोई असासे नहीं बनाए, उसने महीने के अंदर दर्जन भर दौरे बार मुल्कों के नहीं किए। उसने एक मुहिब वतन लीडर का
सबूत भी दिया और उसका जीना मरना सिर्फ अपने आवाम के लिए था, इसलिए शेख साहब जो भी लफ्ज कहता था तो आवाम की लब्बैक हुआ करता था। नून लीग ने ऐसा किया दिया है, नवाज शरीफ साहब ने ऐसा किया दिया है। हम पाकिस्तानी कौम इतने भी नहीं है कि मियां साहब के या नून लीग की दौर में जितने भी पाकिस्तान के हक में जितने भी मंसूबे आए हैं, जितने भी अच्छे से मंसूबे बने हैं, जैसे पंजाब में बहुत कुछ है, तो उसको हम फरामोश नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम को अब तक बेवकूफ बनाया जा रहा था, टू पार्टीज बिटवीन द टू पार्टीज, अब वो हिसाब किताब खत्म हो गया है। हक और सच अवाम ने पहचान लिया है। मियां साहब, आपने अगर वाकई में पाकिस्तान आना है, पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ करना है या पाकिस्तानी कौम के लिए कुछ करना है, या बकौल आपके के इमरान खान से जान छुड़ाना है, तो आप लंदन में बैठ के तकरीरें करके आप इमरान खान से न जान छुड़ा सकते हैं, न पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं। अगर इस तरह हो सकता तो अल्ताफ हुसैन पता नहीं कब का कराची को रोशनी का शेर वाकई में बना लेता, लेकिन बाहर बैठ के यहां कुछ भी नहीं हो सकता है। मियां साहब, अगर वाकई में कुछ करना है तो आपको यह इंतहाई कदम उठाना पड़ेगा कि आपने पाकिस्तान आके सारे केसेस का सामना भी करना पड़ेगा और इमरान खान की तरह 126 दिन का धरना देके आप इस गवर्नमेंट से जान छुड़ा सकते हो, वरना इम्पॉसिबल। अब पाकिस्तानी कौम उन बातों में नहीं आने वाला है कि आप लंदन में बैठ के बोलोगे हमारे साथ दो। कैसे साथ दे? यहां सड़कों पर ख्वार हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं, और मिला क्या है? 72 साल 74 साल की जो गंद है पाकिस्तान में, पॉलिटिकल गंद, उसको इमरान खान साफ कर रहा है। मियां साहब, पंजाब अब वो पंजाब नहीं रहा है जो आप क्रेडिट लेते थे कि मैंने पंजाब को ये दिया। उस्मान बुज़दार एक जूनियर सीएम, उसने शहबाज शरीफ से बढ़ के काम किए। तो अब आपको सोच समझ के आना पड़ेगा, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने पाकिस्तान कौम को जो दिया है, गरीब आवाम को जो दिया है, वो अब आसान नहीं है। पाकिस्तानी कौम तब आपका साथ देगा जब आप इसके दरमियान होंगे, जेल हो, एहतजाज हो, धरना हो, आप इस आवाम के बीच में होंगे तो आप इस आवाम के दिल जीत सकते हो। वरना लंदन से बैठ के बड़ी बड़ी तकरीरें करके अब पाकिस्तानी आवाम बेवकूफ नहीं हो सकता है, नहीं आप इसको बना सकते हो, और ना अब ये पंकारियां पाकिस्तानी आवाम के सामने चलने वाली है। तो बराए करम अगर शेख मुजीब रहमान जैसा बनना है तो कुर्बानी भी शेख की तरह ही देना पड़ेगा। और दूसरी बात कि मियां शहबाज शरीफ बिला शक व शुबा एक खरा और सच्चा सियासतदान है। इस वक्त नून लीग में जो मौजूद है फ्रंट पे, वो आपकी वकालत जरूर कर रहा है, एक भाई होने के नाते या एक बड़े लीडर होने के नाते, लेकिन उसको भी क्या मिला है? एक जूनियर मरियम नवाज उससे फ्रंट पे आके लीडरशिप संभाल रही है, और ऐसा लग रहा है कि अगर आइंदा नून लीग का गवर्नमेंट आएगा भी तो वज़ीर आज़म मरियम नवाज होगी, जो सरासर नाइंसाफी है शहबाज शरीफ के साथ या शरीफ खानदान की पॉलिटिकल जितने भी हमजा शहबाज है, सलमान शहबाज है, ये सरासर ज्यादती होगी। क्योंकि नून लीग में बड़े आला पाए के सियासतदान इस वक्त भी मौजूद हैं जो इसके साथ सरासर नाइंसाफी होगी और मोरूसी सियासत होगी। एक घर के अंदर मोरूसी सियासत जब शुरू हो जाती है तो पार्टियां ज़वाल की तरफ चली जाती हैं। तो मियां साहब अब लंदन के ड्रामे बंद करके हकीकी मानों में लीडर बन के पाकिस्तान आए, पाकिस्तानी आवाम आपको वेलकम कहेंगे। आप अपने केसेस का सामना करें, हुकूमत आपको इंसाफ देगी। आप इलेक्शन के लिए खुद को अहल साबित करें, पाकिस्तानी कौम आपको वोट देगी। और उम्मीद की जा रही है कि आप तीसरी मर्तबा भी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बन सकते हैं, बशर्ते के नियत साफ हो तो मंजर आसान हो जाता है। अगले प्रोग्राम तक
اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔